Hello students, we are going to start metals and non-metals quick revision। सबसे पहले एलिमेंट्स देखिए। एलिमेंट्स में क्या है, जो भी आपको पीरियोडिक टेबल आपने देखी है वो सारे क्या है उसके अंदर एलिमेंट्स, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसके अंदर से जो 118 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो आपके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और जो इसके अलावा आपके 118 में से 92 सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे क्या हैं आपके मैन मेड एलिमेंट। मतलब कि उन एलिमेंट्स को क्या कराया गया है, मैन ने मेड किया है, उसको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है वो। अब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल है उसको किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और कुछ एक हमारी होती हैं इसके अंदर मेटलोइड्स। सबसे ज़्यादा हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ज़्यादातर क्या है, मेटल्स हैं, और लेस देन 20%, 20 से या 20 परसेंट नहीं, लेस देन 20 आर नॉन मेटल। 20 से भी कम क्या है हमारे नॉन मेटल है, और कुछ एक क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ एक करेक्टर मेटल्स के भी होते हैं और कुछ एक करेक्टर आपके नॉन मेटल्स के भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलोइड्स। मेटल्स के अंदर किसके करेक्टर होंगे, मेटल्स के भी होंगे और साथ में नॉन मेटल्स के भी होंगे। और हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर क्या है हमारी मेटल्स है, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये क्या है मेटल्स हैं। अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे यहाँ पे। सो पहले करते हैं हम मेटल्स। मेटल्स उनको बोला जाता है उन मटेरियल्स को जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स ज़्यादातर क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन आपको पता है कुछ एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम मेटल ही हैं ये भी, लेकिन ये मेटल कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, इनको हम नाइफ के साथ, चाकू के साथ क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स की मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है, अगर इसको हम हैमर से बीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पतली पतली शीट्स बन जाती है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा तो कितनी पतली शीट है वो एल्यूमिनियम मेटल की। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हम वो एल्यूमिनियम फॉयल बना पाते हैं, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट है डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल का मतलब क्या है, मेटल्स को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स के अंदर। पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं मेटल, जैसे कि आपने कॉपर वायर देखा होगा, आपने कितनी बारीक तार होती है कॉपर वायर की, गोल्ड की भी बहुत बारीक तार होती है। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हम बोल सकते हैं, मेटल्स की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी में हम वायर्स बना सकते हैं पतली पतली, और मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, चद्दरें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है, जब ये किसी हार्ड सरफेस से मेटल स्ट्राइक करती हैं तो उसमें क्या आती है, रिंगिंग साउंड, मतलब आवाज़ बनती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल लेंगे, सोनरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लशरस। लशरस का मतलब क्या होता है, चमक, शाइनी अपीयरेंस। जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके अंदर कैसी अपीयरेंस होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर आराम से बिजली पास हो सकती है और आराम से वो हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आपने किचन में देखते हो आप, जो भी आपके कंटेनर्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं जिसमें आप फूड प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल्स की। मेटल्स के क्यों बनते हैं वो, क्योंकि वो जल्दी से हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट की। और आपको पता ही होगा ज़्यादा जो हमारा गुड कंडक्टर है, कौन सी मेटल है हमारी, कॉपर। कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जैसे हम वायर्स बनाते हैं कॉपर की वायर, और उसके अंदर से क्या होता है, हमारे पूरे घर की जो बिजली है वो सप्लाई की जाती है। तो क्या है आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद हमने देखा कि सारी मेटल्स हमारी ज़्यादातर क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमारी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट। क्या नाम है उस मेटल का, मरकरी। सिंबल क्या होता है मरकरी का, Hg। किसका सिंबल है ये, मरकरी का। तो कैसी मेटल है ये, जो कि रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट के अंदर। अब इसके बाद हमें बताए गए हैं और दूसरे एग्जाम्पल मेटल्स के, आप अपने आप से भी बताया आपको, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास।
अब हम बात करेंगे आगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको बोला जाएगा? उन मटेरियल्स को बोला जाएगा जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे फर्स्ट है आपकी नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल। नॉन मिलिएबल का मतलब क्या है? इनसे हम थिन शीट्स नहीं बना सकते नॉन मेटल से। जैसे आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, तो क्या उससे हम शीट्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो हमारी मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो मेटल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह आपकी नॉन डक्टाइल, ना ही इनकी हम क्या बना सकते हैं? पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। नॉट सोनरस, ऑक्सीजन अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। नॉन लशरस, मेटल्स, नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होती। कौन सी मेटल? नॉन मेटल को छोड़ के आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है और इसके अंदर कैसी अपीयरेंस होती है? शाइनी अपीयरेंस, जैसे कि मेटल्स के अंदर होती है। तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। क्या है आयोडीन? नॉन मेटल है, लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी शो करती है? लशरस प्रॉपर्टी मेटल्स की। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी इसके अंदर से क्या पास हो जाती है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट का पता कैसे चलेगा आपको कहाँ प्रेजेंट होता है? जो पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, वो किस चीज़ का बना होता है? आपका ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में क्या है? ये एक नॉन मेटल। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट एंड डल एक्सेप्ट डायमंड। जो आपकी नॉन मेटल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और अपीयरेंस कैसी होती है उनकी? डल होती है। किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग अपीयरेंस प्रेजेंट होती है डायमंड के अंदर। डायमंड इज अ नॉन मेटल। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या है? टूट जाएंगे ये। ब्रिटल किसकी प्रॉपर्टी है? ये हमारे नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल देखिए नॉन मेटल्स के। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे नॉन मेटल्स के। अभी हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं, लशरस है, ब्रिटल नेचर है, हार्ड है, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी थी हमारी? ये थी हमारी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। आप याद रखेंगे बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के ऑक्साइड। जैसे कि आपके पास कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो क्या बना देगा? कॉपर का ऑक्साइड CuO। इसी तरह हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो बना देगा हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O। बैलेंस कर लेंगे इसको आप। तो क्या है? मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी, ये दोनों किससे रिएक्शन करती हैं? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आयरन डेवलप अ ब्राउन फिल्म या रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड ओपन इन एयर। जो आयरन है वो क्या करता है? ब्राउन कलर की रस्टिंग फॉर्मेशन करता है जब उसको क्या किया जाए? जो मॉइस्ट एयर है उसके अंदर उसको ओपन छोड़ दिया जाए। तो ये क्या है हमारा? एक मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब मेटल रिएक्ट विद एयर। और एयर में किसके साथ रिएक्शन करता है आयरन? आपका वाटर से भी रिएक्शन करता है और साथ में ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है इसके अलावा हमारी जो कॉपर मेटल है, आपने देखा होगा कॉपर के अंदर जो कोटिंग है, अगर कॉपर को कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर। तो जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो एक्चुअल में है क्या? आपका मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। मतलब जो कॉपर है आपकी मेटल वो वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर जाती है? रिएक्शन कर जाती है। जब उसको क्या किया जाए? लंबे टाइम के लिए कॉपर को एयर के अंदर एक्सपोज कर दिया जाए, खुला रख दिया जाए। नेक्स्ट उसके बाद मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। और जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो हमने सारा क्या किया अभी? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बना हमारे पास? ऑक्साइड बने। और जो ऑक्साइड बने हैं उनका नेचर कैसा है? मेटल्स का है बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल्स का है एसिडिक ऑक्साइड।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। जनरली जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि वो कैसे हैं आपकी ज़्यादातर नॉन रिएक्टिव गैसें। लेकिन जो आपकी मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है और जो पोटाशियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि उनको हम बाहर ओपन नहीं रख सकते। ओपन उसको क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी एयर के अंदर, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन कर जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो सोडियम मेटल है, जो पोटाशियम मेटल है, उनको ऑक्सीजन और हवा से आपको क्या करना है, कट ऑफ करना है। ऑक्सीजन और हवा से उनका कॉन्टैक्ट आपको हटाना है। तो कॉन्टैक्ट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको किसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा जिससे वो रिएक्शन ना करे। तो ऐसा क्या है जिससे वो रिएक्शन नहीं करते, वो है आपका केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल से सोडियम मेटल रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट उसके बाद मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। आपकी जो आयरन मेटल है, देखो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी से रिएक्शन कर जाएंगे वाटर के साथ। कुछ एक तो आप जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाएंगी। लेकिन जो आपका आयरन है ये वाटर से रिएक्शन करता है लेकिन स्लोली करता है, स्टीम के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा ये। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल्स नॉन रिएक्ट विद वाटर, बात कर चुके हैं हम, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। फॉर दिस रीज़न वाइट फॉस्फोरस, देखो आपको बता देते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल। और फॉस्फोरस हमारे पास कई कलर के अंदर होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। तो जो वाइट कलर का जो फॉस्फोरस है उसको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर। क्यों स्टोर किया जाता है, एज इट कैच फायर ऑन बीइंग एक्सपोज टू एयर। अगर इसको हवा में रख दिया तो हवा में क्या करेगा, ये रिएक्शन कर जाएगा। नॉन मेटल आपको पता है ना, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इसको क्या किया जाएगा, सेफ रखने के लिए इसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। देखो उल्टा है, मेटल को स्टोर किया जाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ऑयल के अंदर, और जो आपकी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपकी जो नॉन मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको किसके अंदर स्टोर किया जाएगा, आपका वाटर के अंदर। मतलब मेटल्स को ऑयल के अंदर और नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद एसिड्स। पता ही आपको, कभी भी मेटल्स को और एसिड को हम इकट्ठा नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो आपकी मेटल्स हैं वो किससे रिएक्शन कर जाते हैं, एसिड के साथ, और बनता क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनती है। अब कौन सी मेटल रिएक्शन करेगी एसिड के साथ, जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज कर रखी है, उसको याद करने की एक ट्रिक भी कर रखी है हमने रिएक्टिविटी सीरीज की। तो वहाँ से आप चेक करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है, जैसे कि आपका हो गया मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी की सारी मेटल किससे रिएक्शन करेंगी, हाइड्रोजन के साथ, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ। और जो इससे की नीचे की मेटल्स हैं आपकी, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया है, सिल्वर हो गया है, कॉपर हो गया है, प्लेटिनम हो गया है, ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो यही बताया गया आपको। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आपको बताया गया है कि जो आपकी मेटल्स हैं वो किससे रिएक्शन करती हैं, बेस से रिएक्शन करती हैं। और जब मेटल बेस से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है, उसके अंदर सोल्ट बनेगा, और साथ में कौन सी गैस रिएक्ट करेगी आपकी, कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। देखिए इसके अंदर आपका यही है, मेटल आपकी यहाँ पे जिंक मेटल किससे रिएक्शन की गई है, बेस से रिएक्शन की गई है। जब आपकी मेटल बेस से रिएक्शन करती है तो आपका क्या बनेगा, मेटल का यहाँ पे साल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, Na2ZnO2, और बीच में ये आपका एरो का साइन है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारी की सारी मेटल बेसिस से रिएक्शन नहीं करती, कुछ एक ही मेटल हैं जो बेस से रिएक्शन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कर चुके हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देगी, और उसके जो प्लेस है वो उसका दूसरे जो एलिमेंट उसका प्लेस हटा देगी, आयन का प्लेस हटा के वहाँ पे खुद अपना बॉन्डिंग कर लेगी। तो देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, ये बीच में आपका एरो का साइन है, यहाँ पे भी आपका एरो का साइन है।
जिंक और कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अगर आपकी जिंक जो आपकी मेटल है, अगर वो कॉपर सल्फेट में जो आपका साल्ट सॉल्यूशन है मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। एज यू नो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है हमारी यहाँ पे। लेकिन अगर हम अपोजिट ले ले तो साल्ट तो हमने ले लिया है जिंक सल्फेट का, और रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई? कॉपर मेटल के साथ। कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी जिंक मेटल से क्या है? कम है, इसलिए जिंक अपने सल्फेट आयन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंड केस के अंदर नो रिएक्शन। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनके क्या यूजेस हैं? देखो आपको पता ही होगा, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स। मेटल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए, अपने टूल्स को बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, जो मेडिकल वगैरह इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए भी ज़्यादातर हमारा क्या यूज़ किया जाता है? मेटल्स। और इसके अलावा यूटेंसिल्स, जैसे हम किचन वगैरह के अंदर जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसको भी किस चीज़ का यूज़ करके बनाया जाता है? मेटल्स का। अब उसके बाद आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए क्या है? एसेंशियल है। क्यों है एसेंशियल? क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है, और जो ये ऑक्सीजन है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप बोल सकते हो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल। हम किसके अंदर ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन के अंदर, जो कि क्या है? एक नॉन मेटल है। इसके अलावा और कोई नॉन मेटल आपके लाइक फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, पोटाशियम भी, पोटाशियम ये आपकी मेटल है। ये फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन ये दोनों क्या है? आपकी नॉन मेटल। और पोटाशियम क्या है? आपकी मेटल है। दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इनका यूज़ करके, एनपीके के बारे में सुना होगा आपने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, इनका यूज़ करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस कर देते हैं।